गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पार्शियल डिफरेंस इक्वेशन जो फॉर्मेशन थी हमने कल पढ़ी थी, उसके आगे अपन नेक्स्ट चलते हैं। लैग्रांज रैखिक समीकरण का हल, मतलब सॉल्यूशन ऑफ ए लैग्रांज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम क्या कहते हैं, ए फॉर्म पी पी क्यू क्यू इक्वल टू आर। अगर कोई फॉर्म पी पी क्यू क्यू और आर की अगर फॉर्मेशन है तो हम उसका जो होगा वो फॉर्म होगी आपकी लैग्रांज की फॉर्मेशन होगी, जिसे अपन लैग्रांज लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो हमेशा क्या होगा, आपके पास क्यू यू कॉमा वी इक्वल टू जीरो होगा। इसका मतलब हम एक यू निकालेंगे, वी यू और वी का मतलब एक कोई कांस्टेंट फॉर्म से, जिसे अपन C1 C2 के लिए भी फॉर्म में लिख सकते हैं। उनमें से उसका मान किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर इस तरह की अगर इक्वेशन आती है तो उसकी फॉर्मेशन हम सॉल्व करते समय हम कैसे बनाएंगे, तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन की फॉर्मेशन को बनाएंगे dx अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। अगर याद हो तो अभी अपने 2-4 दिन पहले पढ़ा था कि फर्स्ट सेकंड को लेके सॉल्व कर रहे हैं, थर्ड और फोर्थ को लेके सॉल्व कर रहे हैं। इन दोनों से दो दो आंसर बन रहे हैं, उनको एक साथ लिखने पर जो आंसर आएगा वही अपना आंसर हो रहा था। तो लैग्रांज इक्वेशन का ही फॉर्मेशन है या उसको सॉल्व करने का तरीका भी यही है। हम सबसे पहले जो इक्वेशन पी पी क्यू क्यू आर आर की फॉर्म में होगी उसे अपन डी एक्स अपॉन पी, क्यू वाई डी वाई अपॉन क्यू, डी जेड अपॉन आर की फॉर्म से लिखेंगे। फिर किन्हीं दो को लेके सॉल्व करेंगे और इसमें से अपन किसी एक फॉर्मेशन के लिए सॉल्व करेंगे, फिर दूसरी फॉर्मेशन सॉल्व करेंगे। उन दोनों का जो आंसर आएगा उनको एक साथ लिखने पर जो समीकरण मिलेगी वो आपकी क्या कहलाएगी, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर लैग्रांज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्यूशन कहलाएगा। उस समय जो ये डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, लैग्रांज सहायक समीकरण या फिर गौण समीकरण कहलाएगी। लैग्रांज ऑक्सिलरी इक्वेशन या सब्सिडरी इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, चलते हैं तो देखते हैं इसके क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं अपन क्या कहेगा अपना। क्या कहता है क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट सॉल्व वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स पी प्लस जेड एक्स क्यू इक्वल टू वाई स्क्वायर। इसका मतलब जो वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स है वो आपका कैपिटल पी हो गया है, इसके साथ पी की फॉर्मेशन लगी हुई है। जेड एक्स और उसके साथ फॉर्मेशन क्या लग रही है, क्यू है, इसका मतलब जेड एक्स हो गया आपका कैपिटल क्यू हो गया है, और वाई स्क्वायर जो आपका क्या हो गया, आर स्क्वायर फॉर्मेशन हो गया। तो अगर फॉर्मेशन तो हम क्या करें, दिया होगा समीकरण क्या है, पी पी क्यू क्यू और आर की फॉर्मेशन के अंदर लिखा हुआ है। इसका मतलब पी बराबर वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स, क्यू इक्वल टू जेड एक्स और आर इक्वल टू वाई स्क्वायर फॉर्मेशन है। तो हमने कहा इसकी सहायक समीकरण क्या होगी, तो हमने कहा था डी एक्स अपॉन पी। तो डी एक्स पी का मतलब वाई स्क्वायर जेड अपॉन एक्स। इसी तरह डी वाई अपॉन क्यू, तो डी वाई के नीचे क्यू मतलब जेड एक्स और डी जेड अपॉन आर, आर के नीचे फॉर्म। अब किन्हीं दो को लेकर अपन को क्या करना है सॉल्व, तो अपन क्या करें, प्रथम दो पदों को लेने पर, फर्स्ट और सेकंड में, तो इस दोनों को ले रहे हैं। तो क्या लिखा, डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड, क्योंकि ये एक्स कहाँ चला गया ऊपर, इक्वल टू डी वाई अपॉन जेड एक्स। तो हम क्या देख रहे हैं, जेड से जेड कट गया है, क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। तो हम क्या देख रहे हैं, हम डी वाई है तो वाई को कहाँ लेके आ गए इधर, तो फॉर्मेशन बन गई आपके पास एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। सॉल्व किया तो एक्स क्यूब अपॉन 3 वाई क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू C1। तो C1 मतलब एक तरह कॉन्स्टेंट, तो 3 लेके इधर भी डाल, तो अपना एक समीकरण क्या बना, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू C1। सिमिलरली अपन क्या कह रहे हैं, प्रथम व अंतिम पदों को लेने पर, मतलब फर्स्ट और थर्ड को लिया, तो एक्स डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर जेड इक्वल टू डी जेड अपॉन वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर फॉर्मेशन कट गई, तो आपके पास आ गया एक्स डी एक्स माइनस के जेड डी जेड इक्वल टू जीरो वाली फॉर्मेशन। इंटीग्रेट किया तो एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू C2। तो एक आपके पास C1 आया था, एक आपके पास C2 है, तो हमने क्या कहा था इसका सॉल्यूशन u इंटू वी। यहाँ पे u और v की जगह कौन है, C1 C2। तो हम क्या कहते हैं, तो दिए हुए एक समीकरण का व्यापक हल होगा फाई C1 की वैल्यू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब और C2 की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू में क्या लिख दिया, जीरो वाली फॉर्मेशन लिख दी। अगर अपन को इसको फाइव की फॉर्मेशन लिखना है तो हम फाइव में लिख देते हैं। तो हम दिए हुए समीकरण व्यापक हल को निम्न प्रकार से भी प्रदर्शित किया जा सकता है, क्या, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल टू साई एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। मतलब C1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट C2 कर देंगे अपन। तो कॉन्स्टेंट की जगह मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, साई फॉर्मेशन ले लिया, क्योंकि अपन C1 C2 पहले ही ले चुके हैं यहाँ पे। चले आगे इसकी और फॉर्मेशन देखने के लिए, तो देखते हैं और जो बहुत सारे क्वेश्चन आ, जैसे अब इसकी फॉर्मेशन देखो। ठीक है, क्या कहता है, आंशिक अवकलन समीकरण को हल कीजिए। क्या कहता है, वाई प्लस जेड पी जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो हमने कहा लैग्रांज समीकरण हमारे लिए क्या होगी, डी एक्स अपॉन पी, डी वाई अपॉन क्यू और डी जेड अपॉन आर। तो रखा इसके अंदर डी एक्स अपॉन वाई प्लस जेड,
डी वाई अपॉन जेड प्लस एक्स और डी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या कर रहे हैं, हमने कहा पहले दो को लेकर सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, पहले दूसरे को ले रहे हैं, तो प्लस की फॉर्मेशन तो कोई कट नहीं रहा, मतलब इंडिविजुअली फॉर्मेशन नहीं बन रही। तो हमने क्या तरीका लगाया, तो हमने कहा तरीका लगा कि इन दोनों को हमने क्या किया, अगर माइनस करें तो देखो जेड जेड कट जाएगा, वाई माइनस एक्स, मतलब एक तरह की फॉर्मेशन बन जाएगी लॉग की। तो हम क्या कहते हैं, फर्स्ट और थर्ड को क्या किया माइनस। इसी तरह अपन ने किसकी बात की, फर्स्ट और सेकंड की। तो देखो पहले फर्स्ट सेकंड, तो डी एक्स माइनस डी वाई, तो इसका मतलब वाई माइनस एक्स इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स, तो इक्वल टू एक्स माइनस जेड। तीसरा क्या कहता है, तीनों को जोड़ दिया तो डी एक्स डी वाई डी जेड टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या कहता है, तो हमने कहा सेकेंड व थर्ड को समाकलन करने पर सेकेंड और थर्ड को अपन ने एक साथ लिया, तो क्या आया, इसका करेंगे तो माइनस के 2 लॉग एक्स माइनस जेड इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस के लॉग C1। ठीक है, यहाँ से हटाएंगे तो लॉग की प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे फॉर्मेशन कैसी है, माइनस में है तो डिवाइड में आएगा, तो अपने पास आ रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू C1 वाली वैल्यू आ रही है। इसी तरह अपन किसकी लेते हैं, तो अपन देखो फर्स्ट और सेकंड का लें, पहले अपन ने लिया सेकंड और थर्ड का, आप किसका ले रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड का। कोई ज़रूरी नहीं है, आप जिसके साथ इजीली आपका पास इंटीग्रेट हो जाए उन टर्म को लेना है, या कुछ मल्टीप्लाई करके जैसे जोड़ के घटा के मल्टीप्लाई करके अगर आप फॉर्मेशन को ईजी कर सकते हैं, जिसका आपका इंटीग्रेशन ईजी हो जाए, वो आपके यहाँ पे फॉर्मेशन लगानी है। तो हमने लिया अभी वाई डी वाई माइनस डी जेड अपॉन वाई माइनस एक्स इक्वल टू डी एक्स माइनस डी जेड अपॉन एक्स माइनस जेड। किया इंटीग्रेशन तो लॉग वाई माइनस जेड इक्वल टू लॉग एक्स माइनस जेड प्लस लॉग C2, तो वाई माइनस एक्स इक्वल टू C2 एक्स माइनस जेड। तो हमने कहा तो अभी इस व्यापक समीकरण हल क्या होगा, एफ एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0 की फॉर्मेशन आ रही है। हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, C1 और C2 दोनों लिख दिए अपन ने, क्यों, कि हमने क्या कहा था फंक्शन यहाँ पे फाइनल लिख के अपन ने क्या लिख दिया, f लिख दिया। तो f वाले फंक्शन तो ये रहा पहला C1 और ये आपका C2, दोनों फॉर्मेशन लिखी, ये आपका आंसर है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है 2018 जोधपुर के अंदर, क्या कहता है, p प्लस 3q इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस एक्स। देख लेना, इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। क्या कहता है, तो हमने कहा कि p के साथ कुछ नहीं था, देखो स्मॉल p दिखाई दे रहा है, इसका मतलब कैपिटल P इक्वल टू 1, कैपिटल Q इक्वल टू 3 और R इक्वल टू 5z प्लस 10y माइनस 3x। दिए हुए समीकरण के लैग्रांज सहायक समीकरण होंगे, इसका मतलब dx अपॉन 1 dy बाई 3 dz अपॉन 5z प्लस 10y माइनस के 3x। प्रथम दो पदों से, प्रथम दो मतलब फर्स्ट और थर्ड को लिया इसने, तो अपन ने कहा 3dx और dy इक्वल टू 0, तो 3x माइनस वाई इक्वल टू C1। अब क्या कहा अपन ने, फर्स्ट और थर्ड को ले लो या सेकंड और थर्ड को ले लो, जो आपको अच्छा लगेगा। फर्स्ट लेते क्योंकि 3 नहीं है तो अपना नॉर्मल 1 वाली फॉर्मेशन आ जाएगी। तो अपन ने कहा फर्स्ट और थर्ड को dx अपॉन 1 इक्वल टू dz अपॉन 5z माइनस के 10C1। क्यों, तो हम क्या देख रहे हैं, 3x माइनस वाई जो आ रहा है C1 आ रहा है, तो अपने y माइनस 3x की जगह अपन ने क्या लिख दिया, C1 लिख दिया, बस बन रहा है। इसलिए अगर आप नहीं भी लिखना चाहे तो डायरेक्ट 3x माइनस वाई को ही 3x माइनस वाई की फॉर्म में ही रहने दें। किया सॉल्यूशन, तो आपके पास क्या है, समाकलन किया तो x, इसका करेंगे तो log 5z माइनस के 10C1 माइनस के 1/5 log C2 की फॉर्मेशन, और 5z है साथ में इसलिए 1/5। ठीक है, दोनों के फॉर्मेशन बनाया, तो अपन क्या कहेंगे, C1 C2 की साथ, तो इसको इधर लेके आ सकते हैं। तो अपने कहा e टू द पावर माइनस के 5x 5z माइनस के 10C1 इक्वल टू C2 e टू द पावर माइनस 5x 5z माइनस के 10 3x माइनस वाई इक्वल टू C2। ये आपका C2 की वैल्यू आ गई, ये आपकी C1 पड़ी है आपके पास, ये देखो ये रही। अब दोनों को क्या करेंगे, एक साथ फॉर्मेशन में रखेंगे, तो अपन ने क्या कहा था 5C1 और C2 इक्वल टू 0। तो आपको लगभग समझ में आ गया होगा करना क्या है, अपन को फॉर्मेशन जो दे रखी है उसको पी पी क्यू क्यू आर की फॉर्मेशन है, उसको अपन को डी एक्स अपन पी डी वाई अपन क्यू डी जेड अपन आर की फॉर्म में रखना है। किन्हीं भी दो टर्म को लेके सॉल्व करना है, एक C1 निकलेगा, बाकी दूसरी दो टर्म को लेना, दूसरा C2 निकलेगा, उन दोनों को क्या लिख देना है 5C1 C2 की फॉर्म में रख देना, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर फॉर्मेशन आ जाएगी। सॉरी, एक और देखते हैं क्या कहता है, निम्न आंशिक समीकरण को हल कीजिए, एक्स वाई माइनस जेड पी
प्लस वाई जेड माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जेड एक्स माइनस वाई, या फिर वाई माइनस जेड अपॉन वाई जेड पी जेड माइनस एक्स अपॉन जेड एक्स क्यू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स वाई। तो हम सबसे पहले वही लैग्रेंज की सहायक समीकरण डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर, तो अपन ऊपर वाले की फॉर्मेशन लेके चल रहे हैं। तो डी एक्स अपॉन एक्स वाई माइनस जेड, डी वाई अपॉन वाई माइनस जेड माइनस एक्स और डी जेड अपॉन जेड माइनस एक्स माइनस वाई। तो देखो हमने वापस क्या कहा था कि दो को लेके चल रहे हैं तो सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, तो अपन नई फॉर्मेशन बनाई क्या, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड, सबको जोड़ने पर नीचे क्या आ रहा है जीरो, इसका मतलब डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इक्वल टू क्या आ गया आपके पास जीरो। इंटीग्रेशन किया तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू C1, एक फॉर्मेशन आ चुकी है। पुनः समीकरण एक से, एक का मतलब इसी समीकरण को लें तो हमने क्या कहा डी एक्स अपॉन एक्स डी वाई अपॉन वाई और डी जेड अपॉन डी जेड इक्वल टू जीरो। कैसे आई भाई फॉर्मेशन, क्योंकि हम क्या कह रहे हैं डी एक्स डी वाई डी जेड की फॉर्मेशन को अपन ने कॉमन ले लिया। तो डी एक्स अपॉन एक्स का क्या हो जाएगा, तो हमने कहा लॉग एक्स प्लस लॉग वाई प्लस लॉग जेड इक्वल टू लॉग C2, इसका मतलब एक्स वाई जेड इक्वल टू C2। तो अपना आंसर क्या बनेगा, फंक्शन एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमा एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो वाली फॉर्मेशन आएगी। इसका मतलब हमें सॉल्यूशन करना है इसी तरह से जैसे अपन ने फॉर्मेशन यहाँ पे पढ़ी है, फॉर्मेशन पी पी क्यू क्यू आर आर की फॉर्मेशन में होनी चाहिए। ठीक है, और बहुत सारे क्वेश्चन आप जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लैग्रेंज जरूर करें, अगर इसमें से क्वेश्चन आता है इस यूनिट में से तो लैग्रेंज जरूर क्वेश्चन बनाने की बात करता है। ठीक है, ओके, थैंक यू आज के लिए।